Hello everyone, I welcome you at Implex Edu. I am Pragya, your science mentor here. So we are in process of completing our live chapter from your class 8 science syllabus. अब तक हमने उस चैप्टर की सारी थ्योरी करी हुई है. आज हम उस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. इन एमसीक्यूज तो हमने पिछले क्लास में कर लिए थे. आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते करते कुछ एक दो नई चीजें भी सीखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहला पहला आपकी आपको मैं देती हूँ न्यूमेरिकल. ओके, सो वी हैव अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ दी है f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. f यहाँ क्या है? f है फोकल लेंथ. ठीक है, u क्या है? u है इमेज डिस्टेंस. v क्या है? सॉरी, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सॉरी, आई एम सो सॉरी. u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की. तो जब भी हम फोकल लेंथ लेंगे कॉनकेव मिरर की, उसे हम माइनस साइन लगाएंगे. -20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट क्या है, कितना डिस्टेंस है? ये भी कॉनकेव मिरर का है, तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट? ये हो गया 1/60 इज इक्वल्स टू 1/, सॉरी ये तो 20 था ना. ओके, 1/f कितना दिया था? -20. ये कितना हो गया? 60 प्लस 1/v. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v. अब इनका एलसीएम लिया. एलसीएम आया 20 और 60 का 60. 23 जा, ये हो गया -3. ठीक है, ये कितना हो गया? 61. राइट, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +1 इज इक्वल्स टू 1/v. -3 + 1 माइनस होगा, तो ये हो गया -2 प्लस 60/1/v. 2 3 जा 1/30 हो गया. ये -1/30 is equals to 1/v. So what is v here? V here is -20 centimeters. Sorry, 30 centimeters. 30 centimeters. Right? तो कहाँ बनेगी इमेज? Image will be formed 30 centimeter in front of the mirror. Okay? Okay. Now we have another question. The question says, a boy stands 4 meters in front of a plane mirror. How far is he from his image? कहाँ है वो उसकी इमेज से? कितनी दूर है वो उसकी इमेज से? सो प्लेन मिरर है. कितना दिया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? सॉरी, a boy stands 4 meter in front of a plane mirror. So this is a plane mirror. ठीक है, यहाँ 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बॉय खड़ा है. ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट. हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इमेज? अब प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इमेज के डिस्टेंस से इक्वल होगा. तो
अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स इमेज भी 4 सेंटीमीटर होगी। इमेज भी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है और इमेज यहाँ है, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा डिस्टेंस हो गया 4/4। 4+4 = 8 सेंटीमीटर, पूरा डिस्टेंस हो गया, राइट? ओके, now we will solve few more questions. Okay, now tell me which part of human eye controls the amount of light entering into it. कौन से पार्ट से ह्यूमन आई की कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग इनटू इट? इज इट रेटिना? इज इट आइरिस? इज इट प्यूपिल? और इज इट लेंस? कौन से पार्ट से लाइट की एंट्री कंट्रोल हो रही है? दैट इज आइरिस। ओके ओके, नाउ another question. A ray of light strikes a plane mirror at an angle of 30 degree. तो ये मैंने प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल आ गई। उन्होंने कहा कि इंसिडेंट रे आई है 30 डिग्री पर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना। तो इन प्लेन मिरर क्या होता है? इन ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई कितना दिया है? 30 डिग्री। तो एंगल आर भी क्या होगा? 30 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन है कि एक रे ऑफ लाइट आई है और उसने इस प्लेन सरफेस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाया है। ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताना है। ये एंगल दिया है 45, तो ये अब इंसिडेंट एंगल तो नहीं है। हमें पता है कि नॉर्मल जो है वो सरफेस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, इसको मैं एंगल आई कर लेती हूँ। तो एंगल आई, और इसे मैं ए नाम, प्लस एंगल ए इज 90 डिग्रीज। एंगल ए मुझे कितना दिया है? एंगल ए मुझे दिया है 45 डिग्रीज, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्रीज। ओके, एंगल आई यहां से कितना आया? 90 माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया एंगल आई? एंगल आई हो गया 45 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट वी नो अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल आई will always be equal to angle R. Angle I is 45 degrees, so angle R will be 45 degrees. So the correct answer will be 45 degrees. ठीक है, ओके ओके। अब हमें दिया है एक कॉन्केव मिरर का, क्या दिया है कॉन्केव मिरर का? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि है 40 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या हो। कॉन्केव मिरर का दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ क्या, फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल्स टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर।
इसको मैं रखूंगी 40/2, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा 20 सेंटीमीटर। ओके। अब एक क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर के ऊपर। An object is placed 12 centimeter in front of a concave mirror with a focal length of 6 centimeter. तो U है -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है -6 सेंटीमीटर। ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहां से मैं क्या निकालूंगी, v। फोकल लेंथ मुझे दी है -6, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दिया है कितना, ओके, मुझे दिया था क्या, इमेज डिस्टेंस u दिया है, ठीक है। तो वो निकाल लूंगी मैं 1/6 से क्या करके, माइनस करके। ओके। ये मैं निकाल लूंगी 1/v, जो कि मेरा आएगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद 12 को 1/12, तो ये आएगा मेरे पास v इज इक्वल्स टू 12 -12। अब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन होता है -v/, राइट। तो ये क्या है, -12 डिवाइडेड बाय -12, राइट। माइनस माइनस कैंसिल, so it will be 1. So image क्या है, image क्या है, image will be of same size of ऑब्जेक्ट का, और इमेज का साइज सेम होगा, राइट। तो यहाँ हमारा लाइट चैप्टर खत्म होता है। आप अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।